क़यामत के दिन जब सारे लोगों को कब्र से उठा करके मैदान महशर में जमा किया जाएगा, तो लोग जो कब्र से उठेंगे तो किस तरह उठेंगे? जिस तरह हम लोग सफेद कफन में लपेट करके मिट्टी में डाल देते हैं, उसी तरह उठेंगे क्या? वो कफन लेके उठेगा क्या? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युहशरुन नास यौमल क़यामत, लोगों को क़यामत के दिन उठाया जाएगा हुफातन, बगैर जूते चप्पल पहने हुए नंगे पैर उठाए जाएंगे। उस दिन आपके पैर में ना जूता चप्पल कुछ भी, ना मोजा कुछ भी नहीं रहेगा। और क्या कहा? औरातन, नंगे उठाए जाएंगे। आपके सर से लेके पांव तक कहीं भी 1 इंच भी कपड़ा नहीं रहेगा। जिस तरह माँ के पेट से नंगा होकर के आए थे, उसी तरह नंगा उठाया जाएगा। और फिर तीसरा जो लफ्ज आया है, औरलन, बेखतना किए हुए उठाया जाएगा। एक बच्चा जब माँ के पेट से आता है, बगैर खतना किए हुए आता है। ठीक इसी तरह जब कब्र से उठेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर जूते चप्पल खाली पैर उठाया जाएगा, बगैर लिबास के उठाया जाएगा, बगैर खतना किए ही उठाया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरि फ़इज़ा मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। फ़इज़ा जातिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने आज हम सब लोगों को इस पाक जगह में जुमा की नमाज अदा करने के लिए आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे आखिरी कड़ी सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन निज़ाम और मेरे दीनी भाइयों,
जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क़यामत की हौलनाकिया के बारे में उन्वान चल रहा है। और यह उन्वान इतना वसी और तवील उन्वान है कि सालों साल बयान करेंगे तो क़यामत का जो पस मंज़र है और क़यामत की हौलनाकियाँ और फिर जो है उस दिन हिसाब व किताब, बहुत तवील उन्वान है मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन आज के खुतबा में जहाँ तक हो सके मैं बयान करूँगा इसी उन्वान पर, चूँकि यह उन्वान बयान करने का मकसद ही है कि हम दुनिया में नेक आमाल, अच्छे आमाल करें। क़यामत में जो होगा वो अगर हमको जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं जानेंगे तो उसके बारे में हमें पूछा नहीं जाएगा कि क़यामत के हौलनाकिया के बारे में तुमने क्यों नहीं जाना। पूछेगा हमारे आमाल के बारे में। आमाल अगर यहाँ पर सही होगा तो फिर वहां का ठिकाना अच्छा होगा, आमाल गलत होगा तो फिर हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो चूंकि अभी ये ठंडा का मौसम है और इस ठंडक के मौसम में हमारी इबादत कैसे होनी चाहिए। गर्मी में इबादत का तौर तरीका अलग है और ठंडक के मौसम में इबादत का तौर तरीका अलग है, इसलिए इस पर भी हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमा से उसके बारे में कुछ बताएंगे। आज पिछले जुमा मैंने बयान किया था कि पहला नफ़्ख़ा यानी जब पहली मर्तबा सूर फूकेंगे तो लोग पागल की तरह इधर उधर घूमते फिरेंगे। दूसरी फूंक में फिर लोग मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। फिर जब 40 साल के बाद फिर तीसरी मर्तबा फूंक मारेंगे या किसी के मुताबिक दूसरी मर्तबा फूंक मारेंगे, जो भी हो, तो फिर लोग कब्र से जिंदा उठ खड़ा हो जाएंगे और मैदान महशर की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। किस तरह दौड़ेंगे, किस तरह उठेंगे, उसका कुछ नक्शा कुरान में जगह जगह खींचा है। जैसे सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वन्नुफ़िख़ा फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। जब दूसरी मर्तबा फूंक मारा जाएगा तो फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून, लोग कब्रों से उठ खड़ा होंगे। अजदास के माने कब्र, कब्र से लोग सारे लोग जिंदा हो जाके खड़े हो जाएंगे और यनसिलून दौड़ते हुए जो है अल्लाह की तरफ भागेंगे। अब बताइए, जब से दुनिया शुरू हुई है क़यामत की सुबह तक कितने लोग मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे दफन हैं? हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इतने सारे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, यानी सब लोग खड़े हो जाएंगे कब्र से, तो उस वक्त दुनिया का नजारा क्या होगा। आज कहीं हम लोग इज्तिमा में जाते हैं ना, जहां लाखों की भीड़ रहती है, तो वहां पर लगता है कि वाह इतने सारे आदमी, कहां से आदमी आ गए हैं, जबकि 2-3 जिला का आदमी नहीं है। और उस दिन पूरी दुनिया के लोग, जितने भी लोग कब्र में दफन है, समुंदर में डूबा है, आग में जल गया है, कहीं भी मरा है, सारे लोग जमीन से उठ खड़े होंगे। जिस तरह पेड़ जमीन से 2 पत्ता लेके उगता है, ठीक इसी तरह जमीन से अंदर से सर लेके उगेगा, उठ के एकदम खड़ा हो जाएगा। और खड़ा होने के बाद लोग जो इधर उधर भागेंगे, तो भागने का मंजर किस तरह होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल कमर में इरशाद फरमाया, खुश्शान अबसारुहुम यखरुजूना मिनल अजदास। जब कब्र से उठेंगे तो उनकी आंखें झुकी हुई होगी, इस तरह होंगे, एकदम आंखें झुकी हुई होगी, कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर। और लोग जब इधर उधर भागेंगे तो जरादुम मुंतशिर, फैली हुई टिड्डी दल की तरह। जराद के माने टिड्डी, जिसको हम लोग अपने भाषा में फोड़िंग कहते। फोड़िंग देखे छिन ना, फोड़िंग, जखन आसमाने मेघ छा जाए, बादल,
তখন কুন্টে থেকে যে ফড়িঙ্গা তো আসেলা যে এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে ওদিক হারা ছোটবেলায় ফড়িঙ্গলা পাঠ করে খালি ধরতুম খালি তোকে अरबी भाषा जराद को है जराद। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि लोग जब कब्र से निकलेंगे और इस तरह भागेंगे कि जरादुम मुंतशिर, जिस तरह एक टिड्डी इधर उधर भागती रहती है, उनका कोई रास्ता थोड़े होता है, जिधर मन हुआ उधर झोंक दिया। यानी कि एक भयानक मंजर होगा, वो जो आवाज होगी ऐसी आवाज होगी, उस आवाज से लोग किधर जाएंगे, यानी कब्र से उठने के बाद ही दौड़ना शुरू कर देंगे। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि युहशरुन्नास यौमल क़यामत हुफातन औरातन गौरलन, क़यामत के दिन जब सारे लोगों को कब्र से उठा करके मैदान महशर में जमा किया जाएगा, तो लोग जो कब्र से उठेंगे तो किस तरह उठेंगे, जिस तरह हम लोग सफेद कफन में लपेट करके मिट्टी में डाल देते हैं उसी तरह उठेंगे क्या? वो कफन लेके उठेगा क्या? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युहशरुन्नास यौमल क़यामत, लोगों को क़यामत के दिन उठाया जाएगा हुफातन, बगैर जूते चप्पल पहने हुए नंगे पैर उठाए जाएंगे। उस दिन आपके पैर में ना जूता चप्पल कुछ भी, ना मोजा कुछ भी नहीं रहेगा। और क्या कहा, औरातन, नंगे उठाए जाएंगे, आपके सर से लेके पांव तक कहीं भी 1 इंच भी कपड़ा नहीं रहेगा। जिस तरह माँ के पेट से नंगा होकर के आए थे उसी तरह नंगा उठाया जाएगा। और फिर तीसरा जो लफ्ज आया है औरलन, बेखतना किए हुए उठाया जाएगा। एक बच्चा जब माँ के पेट से आता है बगैर खतना किए हुए आता है, ठीक इसी तरह जब कब्र से उठेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर जूते चप्पल खाली पैर उठाया जाएगा, बगैर लिबास के उठाया जाएगा, बगैर खतना किए ही उठाया जाएगा। आदमी तो उतना बड़ा रहेगा, लेकिन ये सिफात बयान कर रहे हैं। भाई जब एक आदमी पूरा नंगा होके उठेगा तो हदीस के जो रावी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह अन्निसा व रिजाल जमीअन यनजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, अल्लाह के रसूल आप कैसी बात कर रहे हैं? जब क़यामत के दिन सारे लोग नंगे होंगे, उस दिन मर्द भी होंगे, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगी, अब सारे के सारे लोग नंगे रहेंगे तो एक दूसरे के तरफ लोग देखेंगे। ये कैसा नजारा होगा अल्लाह के रसूल? वहां रिजाल मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, तो एक दूसरे की तरफ देखें, क्या उसको शर्म नहीं लगेगी? अल्लाह अकबर। देखिए इस हदीस के अंदर क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है और हजरत आयशा को पर्दे की फिक्र है। उस टाइम में भी हजरत आयशा को फिक्र किसकी है? पर्दे की फिक्र है। तो उस दिन एक दूसरे के पर्दे की तरफ देखा करेंगे। और आज हम लोग खुलेआम बेपर्दा होकर घूम रहे हैं। क़यामत का नक्शा अल्लाह के नबी खींच रहे हैं और उस टाइम में भी हजरत आयशा को पर्दे की फिक्र है। हजरत आयशा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल वो किस तरह मंजर होगा? लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यनजुरा बाज़ुहुम इला बाज़, उस दिन इतना भयानक मंजर होगा कि कोई किसी की तरफ देखेगा ही नहीं देखेगा। इतना भयानक मंजर होगा, कोई किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं होगी, सब अपनी जान की फिक्र करेंगे। हाय आज मेरा क्या होगा, आज आए मेरा क्या होगा, आज आए मेरा क्या होगा, नहीं देखेंगे। और फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अन्ना रजुलन काला या रसूल अल्लाह कैफ युसरुल काफिर वाला वजह यौमल क़यामत, क़यामत के दिन काफिर मुशरिक बेदीन बेईमान को चेहरा के बल जो है उसको जब उठेगा कब्र से तो उसको चेहरा के बल चलाया जाएगा। हम लोग कैसे चलते हैं? 2 पैर से चलते हैं ना, लेकिन वो बेईमान बेदीन जो है क़यामत पैदल से नहीं चलेगा। वो जब कब्र से उठ करके मुंह के बल गिर जाएगा और उसके मुंह के बल नाक और मुंह के यानी चेहरा के बल उसको चलाया जाएगा। जिस तरह मेंढक इस तरह कूद कूद के चलता है ना, सांप चलता है ना इस तरह करके जमीन में घसीट करके, ठीक इसी तरह एक बेदीन एक बेईमान को कब्र से उठने के बाद जब मैदान महशर में जमा किया जाएगा तो वो क्या चेहरे के बल घसीटते हुए जाएगा, घसीटते हुए जाएगा। एक आदमी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल
कि कयामत के दिन एक आदमी को चेहरा के बल कैसे जलाया जाएगा। कैफा युहशरुल काफिरु अला वजहिही यौमल क़यामा, कयामत के दिन चेहरे के बल कैसे चलाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलैसल्लज़ी अमशाहु अला रिजलैहि दुनिया कादिरन अला अन युमसियहु अला वजहि यौमल क़यामा। क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको दुनिया में दोनों पैर पर चलाने की कुदरत रखते हैं, वो कयामत के दिन चेहरे पर चला नहीं सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। हदीस के रावी कतादा कहते हैं कि बला व इज्जत रब्बना, जी हाँ अल्लाह ताला चेहरे के बल जरूर चलाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये जो होगा, ये जो मंजर होगा कब्र से उठने के बाद, लोग उठने के बाद ही दौड़ना शुरू कर देंगे, तो क्या सारे लोगों के चेहरे के बल चलाए जाएंगे? सारे लोग पैदल चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस दिन लोग क्वालिटी में बढ़ जाएंगे। नेक लोग अलग तरह के चलेंगे, काफिर अलग तरह से चलेंगे, कुछ लोग गुनहगार भी होंगे, कुछ नेकी भी किएंगे, उसका चलने का स्टाइल अलग होगा। क्या स्टाइल होगा? आइए बुखारी मुस्लिम। तो उस दिन जो ये मंजर होगा, काफिर और मुशरिक को जब देखेगा एक दूसरे को कि चेहरे के बल चलाया जा रहा है, तो क्या कहेगा? यकूलुल काफिरून हाज़ा यौमुन नासिर, काफिर कहेगा आज तो ये दिन बहुत कठिन दिन है, बहुत भयानक दिन है। किस तरह हम लोग चेहरे के बल चलते चलते चलेंगे? सिर्फ चेहरे के बल ही नहीं चलाया जाएगा। और एक बुखारी मुस्लिम की हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युहशरुन्नास अला सलासे तराइक, लोगों को 3 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। जितने लोग कब्र से उठेंगे उस दिन, लोगों को 3 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, और अलग अलग ग्रुप के चलने का स्टाइल अलग अलग होगा। वो 3 ग्रुप कौन कौन से होंगे? सुनिए मेरे भाई और दोस्तों। नंबर 1, पहला ग्रुप कौन होगा? रागिबीना राहिबीन, ये लोग अल्लाह से उम्मीद भी रखेंगे, अल्लाह से डरेंगे भी। अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, अल्लाह हम लोगों को आज इस कयामत का जो भयानक मंजर है, हिसाब किताब से अल्लाह हम लोगों को पार भी करेगा, जन्नत भी देगा। ये उम्मीद लेकर के ये लोग मैदान महशर की तरफ चलेगा और अल्लाह से डरते हुए चलेगा। रागिबीन और राहिबीन, ये पहला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप के बारे में बताया, वह इसनान अला बैरिन व सलासतुन अला बैरिन। दूसरा ग्रुप कैसा होगा? इसनान अला बैरिन, एक ऊंट पर 2 आदमी सवार होंगे। व सलासतुन अला बैरिन, एक ऊंट पर 3 आदमी सवार होंगे। व अरबातुन अला बैरिन, एक ऊंट पर 4 आदमी सवार होंगे। व अशरतुन अला बैरिन, और एक ऊंट पर 10-10 आदमी सवार होंगे। इस तरह सवारी के ऊपर ये लोग मैदान महशर में जमा होंगे। ये लोग कौन लोग होंगे? जिनके पास कुछ गुनाह भी है और कुछ नेकी भी है। जो बहुत ज्यादा नेकी किए होंगे उनके लिए एक ही सवारी चढ़ेगा, एकदम फट से बिजली की करंट की तरह जाके अल्लाह के दरबार में जमा हो जाएगा। हिसाब तो होगा, लेकिन जमा तो पहले होना पड़ेगा ना। जमा हो जाएगा। जिसका अमाल कुछ बुरे होंगे उसके लिए एक ऊंट पर 2 सवारी होता है ना। हम लोग ट्रेन में चलते हैं ना, रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? तुम सो के यहाँ से पटना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर की तरह आराम से सो के जाओ। जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो क्या करते हैं, एक सीट में जहाँ 4 आदमी का सीट है तो वहाँ 10 आदमी बैठाते हैं। हम लोग ट्रेन में सफर किए ना, जहाँ बस में सफर किए ना, जहाँ 50 आदमी की जगह है वहां पर 100 आदमी घुसाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन ऐसा ही करेगा। एक ऊंट पर 2 आदमी को सवार करेगा, एक को 3 पर सवार करेगा, एक को 4 पर सवार करेगा, एक को 10-10 आदमी सवार करेगा। इस तरह करके उसको मैदान महशर में जमा किया जाएगा। जिसके पास आमाल का टिकट जैसा होगा उस तरह उनकी खातिर मदारात करके उसको मैदान महशर में जमा किया जाएगा। और तीसरा ग्रुप कौन होगा? कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई और दोस्तों, जो आज दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। वाह यह शुरू बकियतुहुमुन नार, और तीसरा ग्रुप को आग हका के ले जाएगी। उसके पीछे जहन्नम की आग होगी। ये आग नहीं, ये तो जहन्नम की आग। इस आग से 69 गुना ज्यादा तपिश है उस आग के अंदर। वो आग उनको पीछे, जिस तरह हम लोग जानवर को एक हाथ में छड़ी लेते हैं ना, जानवर को क्या हका करके कहाँ घर लेके जाते हैं ना, ठीक उसी तरह वो आग उनके पीछे होगी। और सारे लोगों को बोले चलो
चलो वहां चलो जमा। अभी जहन्नम में गया ही नहीं, अभी तो जमा हो रहा है मैदान महशर में, हिसाब किताब की जगह में। उस जगह में जमा जब करेंगे तो आग उसको लेके जाएगी। कैसे लेके जाएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, तकील माहुम है सुकालू, चलते चलते जहां भी वो लोग रेस्ट लेगा, आराम करेगा, कैलूला करेगा। दोपहर का खाना खाने के बाद जो हम लोग आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट लेते हैं, कैलूला करते हैं ना, इसको कैलूला बोला जाता है, आराम करते हैं। इसी को अरबी में कैलूला बोलता है। कहते हैं कि वो कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये लोग जब कब्र से उठने के बाद चलना शुरू करेंगे तो इन लोगों को आग लेके जाएगी। जहां भी वो लोग आराम करेंगे आग भी उनके साथ आराम करेगी, आग पीछा नहीं छोड़ेगी उनकी। ठीक है, तुम थक गए ना, रहो, आग भी उन्हीं के साथ है। तो जिनके साथ आग है, बताइए उसकी हालत कैसी होगी? उसकी हालत कैसी होगी? एक तो खाली बदन में है वो, और आग उनको जो है, चलो आग अगर उसको लेके जाए तो उसकी हालत क्या होगी मेरे भाई और दोस्तों। फिर आगे फरमा रहे हैं, वह तभी तो माहुम है सुबातु, जहां वो लोग रात गुजारेंगे आग भी वहां पर रात गुजारेगी। और तुसबे माहुम है सुअसबहु, जहां वो लोग सुबह करेंगे आग भी सुबह करेगी। वह तुम सिमाहुम है सुअमसहु, जहां वो लोग शाम करेगा आग भी वहां शाम करेगी। पीछा नहीं छोड़ेगी, वहीं से आग शुरू, वहीं से आग शुरू। ये आग जो है पता नहीं कितनी बड़ी आग होगी, और ये आग इस जमात को धकेल धकेल के लेके जाएगी। चलो वहां हिसाब किताब की जगह पर चलो मेरे भाई और दोस्तों। ये मंजर ऐसा होगा, सिर्फ इतना ही नहीं, और सूरह इब्राहिम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, जालिम लोगों के अमल से अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। आज हम लोग दिल में अफसोस होता है कि हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमको गाली गलौज करता है, हमको ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है। अफसोस तो होता है, लेकिन अफसोस नहीं, उन जालिमों के अमल से अल्लाह गाफिल नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, उन जालिम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन तक ढील दे के रखे हैं, मोहलत दे के रखे हैं। तशखसु फीहिल अबसार, जिस दिन आंखें उठी हुई रहेगी, आंखें खुली हुई रहेगी। तशखस के माना होता है, जब आदमी मरने का वक्त आता है ना, तो आप देखेंगे उसकी आंख इस तरह खुली की खुली रह जाती है। जब मैं मौत के टॉपिक पर बात करेंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे आंखें खुली क्यों रहती है। आज इतनी सी बात याद रखिए कि आंख के अंदर से वो जो है रूह जो है क्या चली जाती है आदमी के अंदर से। कयामत के दिन जो ये मंजर देखेगा लोग, बेदीन और ये कुफार और मुशरिकीन और बेईमान लोग, तो ये देखने के बाद आंख झिपकने की ताकत उसकी नहीं होगी। इतना भयानक मंजर होगा, तशखसु फीहिल अबसार, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, इस तरह एकदम देखते ही रह जाएंगे एकदम। तब हम लोग क्या करते हैं, मरने के बाद उसकी आंखों को फिर बंद करते कि नहीं करते हैं। और दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह इब्राहिम के अंदर, मुहतिईना मुकनी रुऊसिहिम, मुहतिईना तेज तेज वो लोग चलेंगे दौड़ेंगे, मुकनी रुऊसिहिम अपने सर उठाए हुए। इस तरह सामने से नहीं जाएगा, इस तरह सर उठा करके चलेगा, इस तरह सर उठा कर चलेगा। और ला यरतद इलैहिम तरफुहुम, अपनी निगाहें अपनी तरफ ला नहीं सकेगी। वो लोग जो है अपनी निगाह को अपनी तरफ नहीं लौटा सकेंगे कि चलो मेरा बदन को देखते किस हालत में। इसी तरह आंख खुली हुई रहेगी, पलक भी उसको झिपक नहीं सकते हैं, और सर उठा करके जो है एकदम देखते हुए इस तरह चलेगा। वह अफीदातुहुम हवा, अफीदा के माना होता है दिल, और हवा के माना होता है कोई भी भयानक मंजर देख करके आदमी का हम लोग नहीं बोलते कि उनका होश उड़ गया है, यानी कहा कि उनका सर ऊंचा रहेगा, आंख खुली हुई रहेगी, और अपनी तरफ भी नहीं देख सकेंगे। वह अफईदातुहुम हवा, और उनका दिल उड़े हुए रहेंगे। हवा के माना हकीकत में दिल तो होगी उसके बॉडी के अंदर, बदन के अंदर, लेकिन उसका दिल डर की वजह से सुकड़ जाएगा, दिल सुकड़ जाएगा, और इस तरह कैफियत बना के आग पीछे पीछे जाएगी, और उसको उस तरह का मैदान महशर में लेके जाया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये मंजर होगा, जब ये मंजर होगा तो फैजा जाती साखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह में इरशाद फरमाते हैं, जब इस तरह सारे लोगों को लेके जाया जाएगा क़यामत,
दूसरी फूंक के बाद शाखा फैल जाती, शाखा, यहाँ शाखा से मुराद दूसरी फूंक है, दूसरी सूर है। इसके बाद जब लोग एक दूसरे को देखेंगे, अल्लाह इस तरह उसको लेके जा उसको लेके जा रहा, तो क्या होगा? यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही है, उस दिन एक आदमी अपने भाई से भागेगा। वो सोचेगा चलो ये मेरा भाई है ना, चलो हो सकता है कि ये मेरा जिगरी भाई था दुनिया के अंदर, हो सकता है ये हमको कुछ बचा लेगा। उसके जब देखेगा, यबस्सरूनहुम, दूसरी आयत में उसको दिखाया जाएगा तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा ठेकेदार है, ये फलना है, सारे रिश्तेदार को वहां जमा किया जाएगा, एक दूसरे को दिखाया भी जाएगा, लेकिन कोई किसी का नहीं होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही है, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा। और किससे भागेगा? व उम्मिही व अबीही है, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा। और फिर आगे का, व साहिबतिही व बनी है, अपनी बीबी से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। ये नाम इसलिए लिया जा रहा है, रिश्तों का नाम, इन्हीं रिश्तों की वजह से आज हम लोग हलाल और हराम को पैमाल करके रखे हैं। इन्हीं रिश्तों की वजह से आज हम लोग हलाल और हराम को पहचानते नहीं है। इन्हीं रिश्तों की वजह से आज हम दूसरी की जमीन को दबा के खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं। किसके लिए? इन्हीं रिश्तों के लिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास कर इन रिश्तों का नाम लेके कहा कि लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी है। उस दिन ये सारे के सारे रिश्तेदार अपनी शान में होगा, अपनी फिक्र में होगा, हाय आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये जब होगा बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, जमा ही हो रहा है, अभी तो हिसाब शुरू ही नहीं हुआ है। जब हालात बेकाबू हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोग, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो लोग दुआ करेंगे। क़यामत के दिन जो है ये मुजरिमीन और ये मुनाफिकीन, ये मुशरिकीन, ये काफिर बेईमान अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? फयक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, रब्बना अख़िरना, आय अल्लाह हम लोगों को थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, बस चंद मिनट अल्लाह हम लोग और मोहलत दे दीजिए। नुजीब दावत का, हम आपकी दावत तो कबूल कर लेंगे, वनत्तबिर रसूल, और आपके रसूल की इत्तिबा करेंगे। देगा वहां पर, देगा टाइम देगा, मौका देगा। लेकिन ये लोग वहां उस दिन कहेगा अल्लाह को, अल्लाह हम लोग को थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हम लोग और बस जो कहेंगे वही मानेंगे, रसूलों का कहना मानेंगे, सबका कहना मानेंगे।